दोस्तों, अन अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तालिबान के इतिहास के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। उदय 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्तप्राय हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपना गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई हैं। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर हावी होता गया और उसने शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया। तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगे। साल 2001 में तालिबान ने बामियान प्रांत में बुद्ध की प्रतिमाओं का खत्म कर दिया। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान पर भी तालिबान का प्रभाव देखा जा सकता था। दोनों जगहों पर तालिबान ने कड़ी सजाओं की परंपरा शुरू कर दी। हत्या के दोषियों को फांसी दी जाती तो चोरी करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते। पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए कहा जाता तो स्त्रियों के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य। टीवी, सिनेमा और संगीत के लिए भी तालिबान का कड़ा रवैया सामने आया। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों का स्कूल जाना भी बैन। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के साथ ही तालिबान ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अफगानिस्तान की सेना भी जुटी है, लेकिन इस बीच जबरदस्त हिंसा का दौर पूरे में देश जारी है। ऐसी ही एक हिंसक झड़प के दौरान पिछले दिनों भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं। हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार हैं: ड्रग्स, हर साल $416 मिलियन, खनन, पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी, $160 मिलियन, चंदा 2020 में $240 मिलियन, निर्यात हर साल $240 मिलियन, रियल एस्टेट हर साल $80 मिलियन। दोस्तों से मदद रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच सहायता होती है। तालिबानी सजा
तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं अवसाद की शिकार हैं। घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर्स द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाएं मौत के मुंह में चली गई। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों, आज हमने तालिबान के इतिहास के बारे में जाना। ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।